शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के 3 साल बाद इसके सकारात्मक नतीजे दिखने लगे हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश की 98% आबादी को 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय और करीब 95% आबादी को 3 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है। यानी शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद भारत सबको शिक्षा मुहैया कराने के लक्ष्य को हासिल करने की कगार पर है। 6 से 14 साल की उम्र के स्कूल ना जाने वाले बच्चों की संख्या अब महज 30 लाख रह गई है, जो 2009 में 80 लाख थी। If you see the Millennium Development Goals of universal primary education, the deadline set was 2015, and we have already achieved those MDG goals, and the gender gap in primary education has been virtually eliminated. So this is truly commendable kind of contribution. इसके अलावा शिक्षा का अधिकार ने प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर लैंगिक असमानता दूर करने में भी मदद की है। एक ओर जहां स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ी है, वहीं पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वाली लड़कियों की संख्या में भी हालिया वर्षों में लगातार कमी आई है। If you look at the progress from the year 2004-2005, the Sarva Shiksha Abhiyan enrolled additional 17 million children in schools, and of these additional 17 million children, girls accounted for 13 million or 75%. The scheduled caste and scheduled tribe accounted for 10 million, that is 60%. 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने वाला शिक्षा का अधिकार कानून 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी है। इस कानून के लागू होने के बाद स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात बेहतर हुआ है। साथ ही स्कूलों की मूलभूत सुविधाओं मसलन पेयजल, शौचालय और लड़कियों के लिए अलग शौचालय की स्थिति में भी काफी सुधार देखने को मिला है। हालांकि शिक्षा की गुणवत्ता अब भी चिंता का विषय बनी हुई है। देश में शिक्षकों के करीब 5.5 लाख पद अब भी रिक्त हैं, जो सबको गुणवत्तापरक शिक्षा मुहैया कराने की राह में सबसे बड़ी बाधा है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली।